वापस स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और वेदों के विषय में हम लोग जानेंगे। वेद जो है, वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और वेदों के अंदर जो योग निहित है इसका वर्णन सबसे शानदार जिस पंथ ने संप्रदाय ने किया वो महर्षि दयानंद सरस्वती के संप्रदाय यानी आर्य समाज ने बहुत सटीक तरीके से किया है। आर्य समाज अपने आप में बहुत उठापटक झेलते हुए आगे बढ़ा है और उसके जो प्रवर्तक रहे हैं जिन्होंने हालांकि आर्य समाज भी दो हिस्सों में मूलतः बंटता है, जिसको एक तो मॉडर्न व्यू बोलते हैं और एक एंशियंटिज्म वाले जो लोग हैं। दो हिस्सों में आर्य समाज बटा है। एक के जो कर्ता धर्ता है वो स्वामी श्रद्धानंद जी जिनका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। तो उस वाले खंड ने उस वाले लेगेसी ने जो वेदों को डिस्क्राइब किया, जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन सेट किया है, हम लोग उसके विषय में जानेंगे। लेकिन उसके विषय में जाने उसके पूर्वत में हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये वेद चीज क्या है। ठीक है। तो वेदों का वर्णन, वैसे तो वेद त्रयी माना जाता है। एक वेद को, अथर्ववेद को चौथे वेद के रूप में स्थापित किया गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये भी है। उसकी भी अलग कहानी है, चौथे वेद को कैसे स्थापित किया गया था। महर्षि दधीचि का वो आश्रम, सनत कुमार के सामने महादेव शिव की परीक्षा, शिव परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और उसके बाद अपने शिष्य अथर्वा ऋषि जो थे उनके और साथ में मार्कंडे ऋषि के द्वारा विरचित बहुत बड़े हिस्से को, एक ऐसा वेद जो अपने आप में तीनों वेदों का मूल स्थापित कर सकता था, अपने अंदर स्थापित किया हुआ था, उसको रेटिफाई करते हैं और फिर वो स्वीकार किया जाता है सनत कुमारों के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, कि ये एक और वेद है। उसके पूर्ववत में तीन ही वेद स्थापित थे और जिसको पूरी तरीके से ब्रह्मजुन अधिकार भी था कि ब्रह्मा ही इन तीनों वेदों को उनके पुत्र सनत कुमार लोग लिखेंगे। तो मूलतः अथर्ववेद जो है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लगभग हर फील्ड को टच करती हैं। जैसे मरने मारने का मंत्र हो गया, जादू टोने का मंत्र हो गया, है ना, और बहुत सारे कि फसल नहीं उग रही है तो उसे कैसे उगाएं, वो उसका मंत्र क्या होगा। फसल के कई सारे हिस्से हैं जिसका वर्णन बहुत अलग अलग तरीकों से देखने को मिलता है। हर चीज में अथर्ववेद अपना इनपुट देता है। लेकिन जब ऋग्वेद की बात करते हैं जो प्राचीनतम है, एक बात मैं और आपको बता दूं कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जो वेद लिख रहा है। ये जैसे मान लो नहीं रखी है ना। कुछ लाइनें आपने लिख रखी है अपने घर पे किसी चीज के विषय में, कुछ लाइनें मैंने लिख रखी है अपने योग के विषय में, कुछ हर व्यक्ति अपने अपने घरों में चार चार लाइनें लिख रखा है। ठीक है। और हम लोग टेलीपैथी के द्वारा एक ही विषय से मिलता जुलता कुछ लिख रहे हैं। हम लोग ईश्वरत्व के विषय में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कालांतर में उसको एक जगह क्लब करके कुछ ऋषियों ने और एक वेद का रूप दिया, मूर्त रूप दिया। ठीक है। ऐसे ही वेदों की रचना हुई और यही काल वैदिक काल कहा जाता है। इतिहास इसे बहुत पुरजोर तरीके से स्वीकार करता है कि यस देयर वाज अ पीरियड जिसे हम लोग वैदिक काल के रूप में जानते हैं। ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम माना जाता है क्योंकि उसके मंत्रों को, उसको इंटरप्रेट करने की जो क्षमता है, जिस भाव में, संस्कृत एक होता है सिंपल संस्कृत और एक होता है प्रो लेवल की संस्कृत जिसमें योग का बड़ा शानदार वर्णन है। ठीक है। और बहुत सारे विषयों का वर्णन है, परंतु जो संस्कृत उसमें लिखी गई है वो सामान्य भावों के बहुत पार की संस्कृत है। जनरली उसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और चूंकि उसके मंत्र बड़े शुद्ध पवित्र माने जाते हैं तो ये बोला गया कि इसे हर कोई इसका पठन पाठन ना करे, वो ही पठन पाठन करे जो किसी गुरु के समक्ष जाके ज्ञान अर्जित कर ले और शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, इन सारी जो विद्याओं में एक्सपर्ट हो। ठीक है। तो जो इन विद्याओं में एक्सपर्ट हो, शिक्षा में हो, कल्प में हो, ज्योतिष में हो, छंद में हो, है ना, निरुक्तों में हो, जो इन विद्याओं में एक्सपर्ट हो वही इनको इंटरप्रिटेट करेगा। अब जो इंटरप्रिटेट या उसका मंत्रोच्चार करेगा। परंतु अभी बहुत सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हो गई। जैसा मैं हमेशा आपको एक उदाहरण देता हूँ जो यानी जो गायत्री मंत्र है, सावित्री को समर्पित एक मंत्र है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। उसका अर्थ, उसका सामान्य अर्थ आप लोग को पता ही नहीं है। जैसे त्र्यंबक मंत्र का जो अर्थ आप लोग यूज करते हैं वो सिंप्लीफाइड है, लेकिन गायत्री का जो मंत्र है उसका सामान्य अर्थ वो नहीं है जो आप लोग जानते हैं। तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे लोग जो है मेरे को ये इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग करके भेजते हैं कि कोई बाबा ये बोल रहे हैं कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, कोई बाबा ये बोल रहे हैं
कि कहीं भी गायत्री मंत्र का पठन पाठन नहीं होना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैं उन सारी बातों को स्वीकार करता हूँ कि वो सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकली तो लिखा यही हुआ है कि ऋग्वेद के किसी भी मंत्रों का उच्चार कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति ना करे जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको शुद्धता के साथ उच्चारित नहीं कर सकता, या उसके अर्थ को ना जानता हो। परंतु वो पुरुष हो, महिला हो, या कहीं भी हो, स्थान पे हो, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। लेकिन जब बात अब यहाँ पे नियमावलियों में जब भक्ति की बात आती है, तो सारे नियम ताक पे रख दिए जाते हैं। ठीक है? नियमावलियों में कोई भी नियम बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। जैसे विवाह का एक नियम था, महादेव के विवाह में स्वयं श्री कृष्ण, सॉरी, विष्णु जी उपस्थित थे, और विवाह का एक नियम महादेव को बताया गया कि प्रभु ऐसा है कि विवाह में जब आपका स्वागत किया जाता है, तो जो आपके पत्नी की बहनें हैं उन्हें कुछ उपहार दिया जाना अनिवार्य होता है, तो आप कुछ उपहार दीजिए। और तो उन्होंने पूछा कि क्या दूं मैं, तो उन महिलाओं ने कहा, जो पार्वती माता की जो बहनें थी और अन्य लोग थे, उन्होंने कहा कि प्रभु अपनी, मतलब जो भी आपकी फेवरेट चीज हो, अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे दे दीजिए। अब महादेव जो है, उन्होंने अपने सर्प को निकाल के दे दिया। ये कथा शिव पुराण में बहुत प्रचलित है। उन्होंने सांप निकाला, बोला यही मेरा सबसे बड़ा जो है नेकलेस का हार है, नौलखा हार, ये लो। अब वो सांप निकल के जैसे लोगों के थाली में गया, लोग बेहोश हो गए। ठीक है? तो तात्पर्य ये है कि कुछ जगह पे नियम नहीं लागू होता। महादेव जो है वो इन नियमों के पार है। ऐसे ही भक्ति है, भक्ति जो है वो श्रद्धा की भूखी है। तो ये सारे नियम गौण हो जाते हैं जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और गायत्री मंत्र पे हजारों ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सामने रख दिए जाए तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। मीनवाइल ऋग्वेद की चर्चा जारी है। तो लिखिए, सबसे पहली चीज लिखिए, लिखिए ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋचाओं के द्वारा ऋचाओं के द्वारा ऋचाओं के द्वारा कुछ ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। कुछ ज्ञान प्रस्तुत किया गया है जो जो ब्रह्म को जानने में सहायक है, और उसे ही ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद यानी ऋचाओं का वेद। विद ड्यू परमिशन, अगर आप लोग बोले तो मैं थोड़ा सा काढ़ा पी सकता हूँ। थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं है। है ना? लाइए, थैंक यू। ठीक है आपने। लिखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडलों की सूची है, जिसमें 1028 सूक्त प्रयोग में लाए जाते हैं। 1028 सूक्त। सूक्त का मतलब श्लोक नहीं होता है। सूक्त का मतलब होता है 4 या 3 लाइन श्लोकों का एक सूक्त बनता है। अब बात आती है मंत्रों की कि टोटल कितने मंत्र हैं, तो 10,462 मंत्रों की श्रृंखला प्रतिबिंबित होती है। 10,462 मंत्रास इन ऋग्वेद। और ऐसा भी नहीं है, जैसे आपने एक चीज सुना होगा ना कि ब्राह्मणों में कई प्रकार के ब्राह्मण हैं, यादवों में कई प्रकार के यादव हैं, गुप्ता में कई प्रकार के यादव हैं, जैसे अग्रवाल हैं, जैसे जायसवाल हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे होते हैं ना आप लोगों के में भी। अलग अलग जो भी कास्ट सिस्टम आप फॉलो करते हैं, हालांकि ये सिस्टम बड़ा वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टिल कई प्रकार बताए गए कि नहीं बताए गए। तो वैसे ही उस समय भी, उस समय का समाज जो था वो कुछ लोगों में बटा हुआ था। तो द पर्सन हु रेटिफाइड, हु रीड, जो पढ़ता था, उसे उसके विषय में व्याख्या करता था, उसे होत्री कहा जाता था। और ये प्रश्न आया हुआ है, होत्री, ऋग्वेद के विषय में ऋग्वेद के विषय में मंत्रों का उच्चार करने वाला, या उसके विषय में व्याख्या करने वाला पुरोहित या पंडित होत्री कहलाता था। सर इसमें मंत्र कितने बताए 10,000, ऋग्वेद में? 10। 10,462। सर कहीं कहीं 580 भी है। क्या 580 है? 10,580 भी कहीं मैंने देखा है, तो अब कंफ्यूजन वाला वैसे। नहीं, लेकिन कंफ्यूजन वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप 10,462 लिख सकती हैं। एक बार मुझे दिखाइएगा कि 10,580 कहाँ पे है। अगर कहीं 580 होगा, अगर वेल वेल प्लेस सोर्स होगा, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन मेरे पास जो जिन सोर्सेस का मैं वर्णन कर रहा हूँ, वो सोर्सेज भी। नहीं सर, मैंने तो गाइड में देखा था, योग अमृत नामक गाइड है ना, उसमें दिया हुआ था 10,580 मंत्र ऋग्वेद में। राइटर ढूंढ के निकालेगा, मैं राइटर से ही संपर्क कर लूंगा, जो भी राइटर होंगे ओके ना। सर।
उनको एक दिन आमंत्रित कर लिया जाएगा यहाँ पे मंच पे, क्या ये बताइए क्यों 580 है ना। आगे लिखिए। इसमें है, इसमें तीसरा मंडल, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र वर्णित है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र वर्णित है। लिखिए, ऋग्वेद में गायत्री गुरुदेव गुरुवेद है राइटर, और अमृत गुरुवेद, गायत्री गुरुवेंद्र, अच्छा अमृतसर है। ठीक है, अगर अमृतसर, हाँ, अमृतसर से तो मैं डायरेक्ट पढ़ाई किया हूँ, अभी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में साथ ही थे। नहीं, मैं उसमें देखा था, मैंने पढ़ा था तो इसलिए। मैं पूछ लूंगा उनसे कि क्यों 580 है ना। अभी गायत्री मैम जो है वो अभी को तो अभी फोन करके पूछ लूंगा। बड़े नहीं सर। शानदार टीचर है, बहुत बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है। कई बार होता है, हो सकता है उनका जो सोर्स रहा हो जहाँ से उन्होंने उठाया हो, क्योंकि राइटर्स जो होते हैं वो पूरी किताब एक एक लाइन नहीं लिखते हैं, कई बार वो सोर्सेज, गलत सोर्सेज से उठा लेते हैं। हाँ, तो मिस्टेक मेरे को दे दीजिएगा गायत्री जी, मैं क्या करूंगा ना कि किसी दिन सर से व्यक्तिगत मुलाकात करके उन मिस्टेक्स को हाईलाइट कर दूंगा, वो बड़ा प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो आप भी लिख के दे सकते हो, आप ही को मैं डायरेक्ट उनसे मिला दूंगा कि सर ये देख लो, बड़ा प्रसन्न होंगे, बहुत अच्छे विद्वान हैं। हम्म। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, एक नासदीय सूक्त है, इसका बहुत शानदार वर्णन, नासदीय सूक्त। देखिए, ऋग्वेद में नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त, ये नासदीय सूक्त जो है, ये कैपलर, गैलीलियो, जितने भी ये जियोलॉजिस्ट है ना, ये सब के सब नासदीय सूक्त से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। यानी कि ये लिखने के लिए बात नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये नासदीय सूक्त ही बताता है, ऋग्वेद में पहली बार वर्णित है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं। अगर आप ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत को देखोगे, लोग मानते हैं कि पहले एक ग्रह था जो फूट गया, कई सारे ग्रहों में हो गया, फिर मानते हैं कि बहुत सारे ग्रह मिले, एक जगह एकत्रित हुए, फिर उनमें फ्यूजन हुआ, फिर डिफ्यूजन हुआ, ऐसे करके बहुत अलग अलग तरीके का सिद्धांत है। जियोग्राफी के छात्र इस बात को ज्यादा अच्छा जानते होंगे, परंतु ये है कि नासदीय सूक्त जो है वो ऋग्वेद के अंदर वर्णित है ना, जिसमें बहुत बढ़िया वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का एक या दो बार वर्णन है सिर्फ, गंगा नदी जो है, इसमें सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन आता है ऋग्वेद में, गंगा का बहुत कम वर्णन। और वास्तविकता में देखा है तो पता नहीं क्यों गंगा को एकाएक ऑल ऑफ द सडन बड़ा हाईलाइट कर दिया गया, इसके फुटप्रिंट्स इतिहास में नहीं देखने को मिलते हैं, और इतिहास छोड़ो, भूगोल में अभी भी नहीं देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप यात्रा करोगे, थोड़ा सा ऋषिकेश के ऊपर जाओगे, तो गंगा खुद ही चार हिस्सों में बट जाती है, मंदाकिनी, भागीरथी, और वो भी दो दो हिस्सों में, दो दो हिस्सों में बटते हुए आ रही है ना। गंगा खुद ऋषिकेश के बाद उनको पता चलता है कि मैं ही गंगा हूँ, है ना। तो वो भगीरथ वाली गंगा शायद कहीं और है, या कुछ और हो सकता है, आई डोंट नो क्या हो रहा होगा, बट समथिंग हैपनिंग, ये नहीं पता है क्यों, क्योंकि वेदों में भी वर्णन इसका गंगा नदी का बहुत है। कुल 10 नदियों का वर्णन है ऋग्वेद में, देखिए, कुल 10 प्रकार की नदियों का वर्णन है। ठीक है, आगे लिखिए, समाज के चारों वर्ण की कल्पना, या उसका, उसकी डिस्क्रिप्शन को, चारों वर्ण को इसी में बताया गया है, चातुर्य वर्ण समाज इसको बोलते हैं। ये 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चातुर्य वर्ण समाज, चार वर्णों में, जाति नहीं, वर्ण, मतलब एक एक समाज जो शिक्षा का कार्य करता है, दूसरा समाज जो व्यवसाय का कार्य करता है, तीसरा, दूसरा समाज जो रक्षण का कार्य करता है, तीसरा समाज जो व्यवसाय का कार्य करता है, और चौथा समाज जो है जो स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, तो ये चारों समाज का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के अंदर आता है। बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त बोलते हैं, पुरुष सूक्त बोलते हैं, पुरुष सूक्त। ठीक है, आगे लिखिए, गायों को पूजनीय, पूजनीय और न मारे जाने वाले जानवर के रूप में ऋग्वेद मानता है।
अब आगे लिखिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब हो गया, लिखिए, वह वेद जो, वह वेद जो मंत्रों के, मंत्रों के स्वरों के रूप में स्थापित है, एवं मंत्रों के स्वरों के रूप में स्थापित है, एवं हवन के या हविष के समय, वो जो स्वाहा बोलते हैं ना, उसको हविष हवन को बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा वाले समय विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का वर्णन करने वाला वेद है। आगे देखिए, यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। यज्ञों का या यज्ञों का वर्णन है, यज्ञ पढ़ते हैं और यज्ञ बोलते हैं उसे। पहली बार जो ये बलि शब्द है ना, उसका वर्णन इसी वेद में आता है, बलि शब्द। कालांतर में जैसे अभी देखो, ये जितने भी ये बाबा जी लोग हैं लोग, इनमें से जैसे राम रहीम हो गए, है ना, आशाराम जी हो गए, रामपाल जी हो गए, ये सभी लोग, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बाई कास्ट ब्राह्मण हो, है ना। तो लेकिन इनके कर्तव्यों के कारण से एक एक बिरादरी जो बड़े परेशान में रहती है, वो ब्राह्मण बिरादरी है। ऐसे ही बलि जो शब्द था, वो ऐसा शब्द था जिसमें बलि जो है वो बलिदान का एब्रिवेशन था। बलिदान यानी कोई भी चीज का त्याग करना। हर हवन में कोई चीज छोड़ी जाती थी, कि आज से मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूं कि आज आपको कोई एक बुरी आदत छोड़ना हो, तो आप कौन कौन सी बुरी आदत छोड़ेंगे? एक बुरी आदत बताओ अपने विषय में। बलि, आज बलि दीजिए, बताओ। दो भाई, कोई तो दो। गुस्सा, एक बलिदान आया, गुस्सा, क्रोध। ठीक है, बढ़िया है, शानदार। मतलब उदाहरण समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उदाहरण है कि आपको कोई भी एक आपके हिसाब से जो बुरी आदत है उसका त्याग करना होगा। ठीक है, ये बलिदान था। ऐसे ही धीरे 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 काम को टालना, हाँ ये भी ठीक ठीक बात है। तो कहने का मतलब ये है कि बलिदान शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होता गया। इसमें नॉन नेसेसरी लोग जो है, अननेसेसरी लोग जिसे कहा जाता है, वो, ठीक है कोई बात नहीं, क्लोज है तो ज्यादा बढ़िया। तो जो अननेसेसरी लोग हैं, है ना, वो प्रवेश करते गए और पूरे बलिदान के सिस्टम को जीव हत्या तक प्रवेशित करा दिया। अब ये बताओ, दुनिया की कौन सी माँ है जो बकरे को खा के प्रसन्न होंगी? है कि नहीं? कि आज काली माता जो है वो बकरा खाएंगी तो प्रसन्न होंगे। ठीक है, अरे काली माता तो और ज्यादा सौम्य थी, उनको तो काली बनाया एक कंडीशन है। उस कंडीशन के बाद वो फिर वापस सौम्य हो गई। और वो सौम्यता क्या हुई थी कि उन्होंने अपने मतलब शिव जी के नीचे लेट गए और उन्होंने उनके ऊपर पैर रख दिया। और पैर रख दिया तो उनको ध्यान आया कि अरे ये तो मेरे जेठ हैं, गलती से पैर टच हो गया इनका, तो भीषण पाप हो गया। तो वो एक समय उनके हाथ में खप्पर है, जब वो रक्त बीज को मार रही है। रक्त बीज मतलब यानी जिसका ब्लड ही एक राक्षस को जन्म दे देता है। उसका ब्लड गिरेगा तो वो जन्म लेगा। इस कारण से वो उन्होंने उन्होंने उनका रक्त पीना शुरू किया, इवन मांस नहीं खाना शुरू किया। बट वही बलि आते आते आते, बलि का मतलब होता है बलि का बकरा। अब बकरे की बलि, बेचारा बकरा आज तक कंफ्यूज है कि ये क्यों मेरे को बलि देता है। वो छोड़ो, आप कभी मध्य प्रदेश के एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जाइए, तो वहीं पे थोड़ी दूरी पे एक भैरव बाबा का मंदिर है। तो मैं गया वहां पे और मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जाके उनसे पूछा भी, महादेव से मैंने बोला, ये बताइए इस रूप में तो आपको महादेव देख ले तो खुद आपको त्रिशूल घूमते नहीं? कि लोग बाहर क्या लोग बोल रहे थे, दुकानदार जो थे, कि आइए मेरी दुकान पे, यहाँ चप्पल निकाल दीजिए और ये वाली शराब लेके जाइए और बाबा को चढ़ाइए, बाबा बिल्कुल तुरंत आपको आशीर्वाद देंगे। मैंने बोला पहले एक चीज तो ये बताओ कि बाबा को शराब की आदत कब से लगी?
लगी कि नहीं? ये शिव जी के समय में तो ये अल्कोहलिक थे नहीं। और वो तो सुरापान करते थे। सुरापान का मतलब ये नहीं होता कि अल्कोहल पीना, ठीक है। और दूसरी चीज कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि देसी वाला जो 40 रुपए का है उसमें नहीं प्रसन्न होंगे, इंग्लिश वाले में ज्यादा हो जाएंगे, ये जो 200 रुपए की बोतल आ रही है। अद्भुत आपकी भक्ति है और आपका बलिदान सिस्टम है। बोले यात्रा पूर्ण नहीं होगी अगर आप नहीं जाओगे तो। मैंने बोला ये वो सिस्टम है जिससे डरा डरा के आपको कंट्रोल किया गया। अभी भी मैं इस कक्षा को चैलेंज करता हूँ, आप में से कोई ऐसा है जो शनि भगवान को उल्टा सीधा बोल सके, कुछ भी बोल सके? बोल दो शनि भगवान को तो गलत ही तेल देता है। और मैं आपको डरा दूंगा ऐसा शनि भगवान के नाम पे कि आपको लगे हे भगवान, नहीं नहीं। मैं बोल दूंगा अभी कि शनि भगवान आपको श्राप दे देंगे, कुछ भी बोला कर तो। तुम चाहे बुध से ना डरो, सोम से ना डरो, मंगल भगवान से ना डरो, बृहस्पति भगवान से ना डरो, लेकिन शनि के नाम पे तो हड्डी जो है वो कांप जाएगी आपकी कि अरे नारायण, कहीं गलती से शनिवार को लोहा खरीद लिया तो कहीं मेरा बेड़ा करके नहीं। कितना कंफ्यूजिंग है ना ये जो बलिदान शब्द है, ये सारी चीजें, इसका वर्णन हमारा यजुर्वेद करता है। और जिसको भी इसके विषय में जानना है वो इसे जाके देख सकता है। और यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे हम लोग अधर्व्यू कहते हैं, ये लाइन लिख लीजिए। ऋग्वेद वाले को होत्री कहते हैं, इसे अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दिस इज द टाइम टू चेंज। आपको हर उस सिद्धांत पे प्रश्न लगाना होगा जिस सिद्धांत से आपको डरा डरा के आपसे आपसे बिजनेस किया जा रहा है। और आजकल तो बहुत ज्यादा, नोएडा में तो एक हुजूम चलता है। शनिवार को क्या करते हैं, ये जो रोड के भिखारी हैं, ये क्या करते हैं पता है आपको? ये एक टीन का टीना लेंगे और टीने को काले रंग से पेंट करेंगे, ठीक है। और उसे मतलब टीने को ऐसा बना देंगे कि उसमें कुछ मुंह जैसा दिखे, दो हाथ ऐसे करके और दो पैर ऐसे, और उसको पूरे काले रंग में लपेटेंगे और 50 रुपए का सरसों का तेल खरीदेंगे और उसमें उसे उसे डब्बे में डुबो देंगे और रेड लाइट पे खड़े हो जाएंगे। जब भी आप गाड़ी से निकलो तो वो लाके, रेड लाइट जैसे रुकेगी तुरंत लाके पहुंचा देंगे शनि भगवान। अब शनि भगवान मैं देखा हूँ, जब भी हम लोग कभी भी यात्रा करते हैं तो मैंने देखा है कि किसी अन्य दिन वही भिखारी यदि भीख मांग रहे हो, भिक्षाटन कर रहे हो, तो लोग 1 रुपए नहीं देते। लेकिन जिस दिन वो शनिवार वाले दिन गलती से वो शनि भगवान टंग जाए शीशे पे, तो मजाल की कोई 10 रुपए से कम में मान जाए, तुरंत 10 रुपए की नोट निकलती है। आप कल्पना कीजिए कितना, कितनी डरावनी परिस्थिति है। शनि भगवान बेचारे खुद जल जल के आधे काले हुए पड़े। उनकी कथा पता है ना आपको, क्यों हुए थे काले? ये कबंदी ऋषि को जानते हो कि नहीं जानते? है ना? बहुत सारे ऋषियों की कहानी है, शनि भगवान के काले होने में उनको उनको श्राप दे दिया। ठीक है। बोला कि ये पिप्पलाद ऋषि ने कबंदी किया, पिप्पलाद ने। पिप्पलाद जो थे, कहानी जानते हो शनि भगवान की? बड़ी शानदार कहानी है। पिप्पलाद ऋषि जो थे वो एक ऋषि थे, और एक्चुअली उनके माता पिता का देहांत हो गया था। और उनकी माता ने एक बच्चे के रूप में, एक ऋषि को एक बच्चे के रूप में, छोटा सा नवजात शिशु था, उसे पीपल के पेड़ में छोड़ दिया। पिप्पलाद, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उपनिषदों के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पूरा प्रश्न उपनिषद इसी पे है, डिपेंडेंट। तो बोलते हैं कि ये पीपल के वृक्ष में वो पड़े पड़े, पीपल के वृक्ष ने उनको पाला। ठीक है, तकरीबन 4-5 साल तक के हुए वो, और उन्होंने उनको पाला। और पीपल की गाद, जो पीपल का फल होता है उसको गाद बोलते हैं, उसे खा खा के वो जीवित रहे। एक दिन नारद ऋषि उधर से गुजरे और नारद ऋषि ने बताया कि अरे ये तो बालक बड़ा तेजस्वी ओजस्वी है। उन्होंने उनका नामकरण किया पिप्पलाद। वो बालक ने पूछा कि बताओ मेरी ये स्थिति हुई कैसे? तो नारद जी ने बताया, अब मैं क्या बताऊं आपको, छोड़िए जाने दीजिए। ये ऐसे कहा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बताओ, आज तो बताना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या, मेरे माता पिता कहाँ गए, मैं क्यों पीपल के वृक्ष में हूँ? तो नारद जी आपको पता ही है कि उनका तो हिसाब किताब किसी ना किसी जन्म का सबसे है ही है। तो उन्होंने थोड़ा सिस्टम बनाया, उन्होंने वापस फिर यही लाइन बोली, छोड़िए जाने दीजिए, आप कहाँ कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बताओ, बताना तो पड़ेगा, है ना। और उसी बताने के क्रम में उन्होंने बता दिया कि आपकी ये दुर्दशा शनि के 7.5 के कारण हुई थी। किसके ऊपर थी शनि की 7.5? तो ये हुआ कि आपके माता पिता के ऊपर थी। तो बोले माता पिता के ऊपर थी तो मेरे को क्यों भोगना पड़ा है? तो बोले ये बात तो उन्हीं से जाके पूछो। नारायण नारायण, गायब हो। अब ये शनि के पीछे पिप्पलाद ऋषि, क्योंकि इनके पास तो ब्रह्म बल था, ऋषि थे, ऋषि पुत्र थे।
पहुंच गए शनि लोक में। और फिर हालांकि कई कथाएं प्रचलित हैं शनि से संबंधित, लेकिन एक कथा जो महत्वपूर्ण है वो ये भी है, इन्होंने शनि को भस्म कर दिया। बोले मैं तुम्हें आज ही खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, तुम रहोगे ना किसी के ऊपर। शनि की 3.5 क्या 3.5 ही भी आएगी। और जब इन्होंने उनको भस्म करने का वो दे दिया और अग्नि प्रज्वलित हो उठी, फिर बाकी लोग ईश्वर आए और उन्होंने इन्हें शांत कराया और सरसों के तेल इत्यादि से लेपन करके उनके ताप को, संताप को थोड़ा सा सामान्य किया, और शनि फिर जीवित बचे। तो शनि ने बोला प्रभु मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मेरा तो कर्म है 7.5 लगाना। तो बोले चाहे तुम जो भी करो, तुम्हें मना कर रहा हूँ, इन लोगों ने ये सब लोग आ गए ब्रह्मा शिव इत्यादि लोग, तो मैं क्षमा करता हूँ, परंतु ये ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रॉमिस इट, आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि 5 साढ़े 5 साल के बच्चों के ऊपर 7.5 नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने ये वादा किया कि शनि की परिस्थिति चाहे कितनी भी भीषण हो जाए, बच्चों के ऊपर 7.5 नहीं लगेगी। और आप किसी भी दुनिया के विद्वान से, विद्वान पंडित से ये बात पूछिएगा, वो ये बात स्वीकार करेंगे कि नहीं, बच्चों के ऊपर 7.5 नहीं आती है। ठीक है। तो शनि की ये एक कथा भी उपस्थित है। एक और कहानी हनुमान जी से भी संबंधित है, बट मीनवाइल कहानियों का तो बहुत सारा दौर है, अगर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो कई हफ्ते इसी में बीत जाएंगे। नेट की परीक्षा आपके सर पे आने वाली है। ठीक है। तो अधर्यु कहते हैं। अगली लाइन लिखिए, इसके इसमें लिखिए, इसमें यजुर्वेद में यज्ञों का चिकित्सकीय स्वरूप भी दर्शित है। चिकित्सकीय स्वरूप भी दर्शित है। एक लाइन और लिखी जा सकती है कि यह वेद गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यजुर्वेद के संदर्भ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा वेद है जो गाया जाता है और पढ़ा भी जाता है, यानी गद्य और पद्य दोनों में है, यानी स्टोरी टाइप में भी और पोएम टाइप में भी है, तो वो यही वेद है, यजुर्वेद। ठीक है। अगला है साम वेद। साम का मतलब होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है गाना गाना। कैसे गाना गाया जाए, वो है, गाने से संबंधित है। बेसिकली इसका संकलन इसलिए हुआ था क्योंकि यजुर्वेद में जो यज्ञों का मंत्र है, उसको किस स्वर में गाया जाए, वो स्वर निर्धारित करता है ये वेद। किसी को कोई मंत्र याद है स्वरों में? कोई मंत्र याद है किसी को? कोई बता सकता है? मंत्र योग की तपस्या करो, मैं उस दिन भी आपको समझाया था कि आपका बैंक अकाउंट जीरो बाई सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है आपके पास में, आपके बैंक अकाउंट में। स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, यू मस्ट हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्मवाद में एक आपका बैंक, एक एक खाता होना चाहिए। एक मंत्र है, बड़ा फेवरेट मंत्र है, शादियों में सामान्यतः पंडित जी लोग बोलते हैं, परंतु उसका अर्थ शादियों तक ही सीमित नहीं है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मंत्र है ओम गणा नाम त्वा गणपति गं हवामहे, प्रिया नाम त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधि नाम त्वा निधिपति गं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र जो है बड़ा फेमस मंत्र है, स्वस्ति वाचन इसको बोलते हैं, और ये अपने अपने स्वरों में चलता है। ऐसा नहीं पढ़ा जाता जैसे ओम भूर्भुवः स्वः सब लोग अलग अलग सुर में पढ़ते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः, एक तो ये हो गया। फिर कोई अलग गा रहा है, कोई अलग गा रहा है, कोई अलग गा रहा है, सबके गाने के अलग अलग तरीके हैं, वो चल जाएगा क्योंकि उसमें वो ऋचाओं में नहीं आ रहा है, मूल ऋचा में। परंतु स्वस्ति वाचन मूल ऋचा में आता है, और ये यज्ञों का मंत्र है, यज्ञ के समय स्वस्ति वाचन अनिवार्य है। यानी यज्ञ कर रहे हैं तो आप सकल संसार के उसकी सुचिता के लिए कामना कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये स्वस्ति वाचन करना है। ओम गणा नाम तो गणपति गुंग हवा में, है ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। ठीक है। तो जब भी आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आपको एक मंत्र को एक एक उसमें फॉलो करना है, और जब आप और वैदिक हो जाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे फॉलो किया जाता है। आप कभी वैदिक ऋषियों को देखिएगा, वैदिक बच्चों को ऐसे 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 बात बताते हैं कि इसकी मात्रा कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। ठीक है। तो ये है इसके सामवेद के पूरे लिखे जाने का वर्णन। इसके जो वक्ता होते हैं उसे उदात्री कहा जाता है। उदात्री, उदात्री कहा जाता है। सामवेद के वक्ताओं को उदात्री कहा जाता है। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं। 1810 सूक्त आर देयर।
ठीक है, एक चीज और है, ये फादर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। सामवेद जो है वो संगीत का जनक माना जाता है। संगीत का पहला विवेचन किसी पुस्तक में है तो वो सामवेद ही है। और अगला वेद है अथर्ववेद, जो चौथे वेद के रूप में स्थापित है, ऋषि अथर्वा द्वारा रिटन है। और इसके मेन हेल्पर जो थे वो याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य की कहानी भी आप बाखूबी, याज्ञवल्क्य सॉरी, मार्कंडे थे। मार्कंडे की भी कहानी, आप मार्कंडे ऋषि की कहानी बाखूबी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मार्कंडे ऋषि को सर्च करके पढ़ लीजिएगा। वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर से कुल 40 किलोमीटर के रेंज में एक स्थान है, कैथी। वहाँ पे एक मंदिर है, मार्कंडे ऋषि का मंदिर है, जो गंगा जी के तट पे स्थित है। और मार्कंडे एक बालक के रूप में थे जिनकी आयु कुल 14 वर्ष थी। और वो जब यमराज आए तो 14 वर्ष के बाद ले जाने के लिए, तो वो शिव जी की तपस्या में लीन थे। और जब यमराज आए तो बालक मार्कंडे डर गया, और वो जाके शिव जी के जो शिवलिंग थे उनको ऐसे पकड़ के, आप लोग जैसे मेरे व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे देखेंगे, जैसे शिव जी को मैं जल चढ़ा रहा हूँ वैसे ही एक शिव जी हैं, उनको पकड़ के वो ऐसे करके बैठ गए। और यमराज जो है वो अपना यमपाश फेंके तो शिव जी को छू ही ना पाए। अब शिव जी वो बोले कि तू बच्चे, तो चलना तो पड़ेगा। तो बोले नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगा, इनको छोड़ के इनकी पूजा कौन करेगा। महादेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बच्चे को मत लेके जाओ, इसे छोड़ दो, ये बड़ा भोला है, इसको पूजा करनी है। तो बोले प्रभु, नियम तो आप भी नहीं तोड़ सकते, ये संसार का नियम है, ये इस ब्रह्मांड का नियम है, इसकी मृत्यु आ चुकी है, इसे जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जो वहां पे महादेव ने एक डायलॉग दिया था, वो डायलॉग बड़ा शानदार है, मुझे लगता है वो आपको जरूर सुनना चाहिए, कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा। शिव पुराण में अगेन ये वर्णित है, मार्कंडेय पुराण में ये वर्णित है कि मैं, तुम कौन हो। तो यमराज ने बोला मैं काल हूँ। तो इन्होंने बोला और मैं महाकाल हूँ। ये लाइन जो है ये बड़ी शानदार लाइन है। जब उन्होंने बोला कौन हो तो उन्होंने बोला मैं काल हूँ। बोले मैं महाकाल हूँ, यानी आई कैन प्रोवाइड यू सम मोर अपॉर्चुनिटी टू डाई यू, है ना। अगर तुम्हें मरना है तो लेट यू डाई, तुम्हें अगर मरना है तो वो बताओ, मेरे पास आई हैव मोर ऑप्शंस, तो तुम्हें भी मैं लेके जा सकता हूँ। तुम दुनिया को लेके जाते हो। फिर यमराज ने उनको छोड़ा। मार्कंडे ऋषि को आशीर्वाद दिया गया, और ये आशीर्वाद भी उनको दिया गया कि यदि किसी महिला के साथ में ऐसा है कि उनको कोई बालक की उपस्थिति, मतलब बालक नहीं हो रहा है, तो मार्कंडे ऋषि इस प्रकार से अभिसिंचित हैं कि आप उनके समक्ष जाएंगे तो ये ऑप्शंस हद तक मौजूद माना जाता है कि उनके दर्शन से बालक होने की संभावना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है कैथी के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है। फिर तात्पर्य ये है कि मार्कंडे ऋषि का भी बड़ा योगदान रहा अथर्वा के साथ में लिखे जाने में। इसमें 6,000 से ज्यादा जो है वो पद्य लाइनें हैं, श्लोक्स हैं, 6,000, मोर देन 6,000। ठीक है। इसमें खूब खींच खींच के अंधविश्वास का वर्णन किया गया है, जो मतलब लिखा गया था तो वो विश्वास था, अभी उसको लोग अंधविश्वास मानते हैं। अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ जिसको आप बोल सकते हैं, अगर अंग्रेजी में बोलूंगा तो ज्यादा बढ़िया शब्द लगेगा, दैट इज ब्लाइंड फेथ। ठीक है। हिंदी में अंधविश्वास ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नकारात्मक चीज है, अंधविश्वास कर रही है तो बड़ा अंधविश्वासी है। कोई है ऐसा जो ब्लाइंड फेथ करता हो किसी चीज पे? ब्लाइंड फेथ इज अ गुड थिंग, राइट। ब्लाइंड फेथ अगर आप किसी पे करते हैं तो दैट इज गुड थिंग। क्या जीतोगे? जीतोगे तो दुनिया जीत जाओगे, हारोगे तो क्या ही हारोगे, ले ही के क्या है, तो एक मंत्र फूकने से आपको कुछ बुरा तो होगा नहीं। तो अंधविश्वास शब्द ठीक नहीं, ब्लाइंड फेथ में आप समझिए। ठीक है। एक और चीज है इस पूरे वेद में, जितने भी प्रकार को आप सोच सकते हैं, गृह निर्माण का मंत्र है, अन्न निर्माण का मंत्र है, अन्न खाने का मंत्र है, A to Z हर चीज का वर्णन है इसमें। जादू टोना XYZ सब कुछ का मंत्र है, यानी ये अपने आप में कंप्लीट सिलेबस है अथर्ववेद। ये लाइन आपको लिखनी चाहिए, जादू टोने का प्रथम वर्णन यदि किसी वेद में है तो वो यही है। ठीक है। आगे लिखिए, एक और लाइन इसमें बहुत शानदार है, लिखिए। इसमें इसमें सभा एवं समिति का सिद्धांत दिया गया। इसमें सभा एवं समिति का सिद्धांत दिया गया। ये सभा एवं समिति का सिद्धांत दिया गया, जिसे की प्रजापति की दो पुत्रियां माना जाता था। प्रजापति की दो पुत्री के रूप में माना जाता था। ठीक है। प्रजापति की पुत्रियों के रूप में माना जाता था। ये वही सभा है और समिति है जो आज के मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी राज्यसभा और लोकसभा के रूप में स्थापित है। यानी कि हायर ऑर्डर जो है उसी का परिवर्धित रूप है ये
सभा और समिति जो आप देखते हैं, यानी कि पहले की जब राजशाही परंपरा रहा करती थी तो उसमें सभा और समितियां लगा करती थी। जो सभा होती थी वो संभ्रांत लोगों की होती थी, जो मोस्ट किसी ना किसी स्पेसिफाइड फील्ड से आया करते थे। और जो समिति हुआ करती थी वो जन सामान्य के लिए लगा करती थी, और जन सामान्य उसमें आता था और वर्णन बातचीत करता था। एक लाइन और आपको लिखनी चाहिए। ऋग्वेद की एक एक ही शाखा है जिसे शाकल बोलते हैं। शाकल, ऋग्वेद की एक ही शाखा है जिसे शाकल बोलते हैं, शाकल। यजुर्वेद दो हिस्सों में बढ़ता है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद दो हिस्सों में बढ़ता है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल की दो शाखाएं हैं, मध्यांदिन, मध्यांदिन एवं काण्व शाखा। मध्यांदिन एवं काण्व का अड़ा होता है ना, काण्व शाखा। ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद से कई सारी शाखाएं हैं, उसमें देखिए वन बाय वन लिखिए। पहले लिखिए काठक, काठक नंबर वन शाखा, काठक। फिर है कनिष्ठल, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रीय, मैत्रेयी और तैत्रीय। ठीक है। आगे लिखिए सामवेद की शाखाएं। सामवेद की तीन मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें कौथुम है, कौथुम। राणायनीय एक शाखा है, और तल्वकार एक शाखा है। तल्वकार, इसे जैमिनी भी बोलते हैं। तल्वकार एक शाखा है, तल्वकार एक शाखा है। और अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पेपलाद, वही पिपलाद ऋषि वाली, पेपलाद और शौनक, दो शाखाएं। यानी शाखाओं का मतलब स्कूल ऑफ थॉट से कह सकते हो आप, कि ये लोग थे जिन लोगों ने बड़ा इनपुट दिया इन चीजों में, और इन लोगों ने एक अपना क्या हुआ, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, देख रहा हूँ मैं अंकित जी। शौनक और पेपलाद, अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शौनक और पेपलाद। ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ। शाकल ऋग्वेद की हो गई, शुक्ल और यजुर्वेद की जो है वो मंद्यादिन काण्व, और कृष्ण यजुर्वेद की जो है वो काटक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रीय। और सामवेद की जो है वो कौथुम, राणायनी, जैमिनी या तलवाकर। और फिर शौनक और पैपलाद जो है वो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। बस इतने में आपका पूरा जो है वो वेदों का एक हिस्सा, जो स्टैटिक पार्ट है, जो हमेशा रहेगा। एक बार याद कर लोगे तो जीवन भर याद रहना है। ये परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित भी नहीं होता है, तो ये परमानेंट बना रहेगा। अब इसके अलावा जो एक हिस्सा है कि वेदों में योगों का कैसे वर्णन है, तो उससे संबंधित हम लोग अपनी परिचर्चा कल की कक्षा में जारी रखेंगे। कल हम लोग वेदों में योग और उपनिषदों में योग को ट्रेस करके निकाल लिया जाएगा। और कल परसों की कक्षा में हम लोग मतलब पहले यूनिट के 50% हिस्से को टच कर लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट। 4 यूनिट आपकी और बची हैं। 4 यूनिट में हम लोग इसे मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग तक टच कर लेंगे। फिर हम लोग अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकेगा उतना ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस बार अधिकतर लोगों का नेट क्वालिफाई हो जाए। आपकी मेहनत इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी प्लानिंग ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ एक मार्ग प्रशस्त करा सकता हूँ, एक रास्ता दिखा सकता हूँ, 1 घंटा बैठने का मोटिवेशन दे सकता हूँ। और दूसरी चीज़ वो ये है कि जैसे मैं अपने क्षेत्र को कुछ दे रहा हूँ, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ दीजिए। कुछ भी दे सकते हैं आप अपना समय जिस भी तरीके से। और आपका समय यही होगा कि आप अपने किताबों के साथ 1 घंटा समय जरूर बिताएं। मिनिमम 1 घंटा योग पढ़िए, क्योंकि वही आपके आय का मुख्य साधन या स्रोत है। जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कार्य होगा। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं ना। हाथ जोड़ लीजिए, बस ईश्वर का आभार। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति 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 सर्व अरिष्ट शांति। दोनों हाथ रख कर आंखों पर रखा लीजिए। थैंक यू सो मच।